प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और इस कार्यक्रम विषय पर आने के पहले आपसे हमारा आग्रह, आपके प्रश्न जो कई बार हमें मिलते हैं उनका स्वरूप कई बार बहुत क्लिष्ट और जटिल भी हो जाता है। तो थोड़ा सा ये भी आग्रह रहेगा कि एक 22-23 मिनट के कार्यक्रम में उन बहुत सारे तत्वों को समझने के लिए हम सब की एक यात्रा बहुत आवश्यक होती है। और जैसा बुद्ध कहते हैं कि अप दीपो भव, तो हम सबको अपना रास्ता, अपना मार्ग खुद ही ढूंढना पड़ता है। उसके लिए हम किसी गुरु पर, किसी परामर्शदाता पर, किसी विश्लेषणकर्ता पर, किसी तत्व टिप्पणी के मीमांसाकार पर निर्भर अगर रहते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा करना उचित नहीं है, लेकिन ऐसा करना कई बार अपने भ्रम को और बढ़ा देना भी होता है। और दुर्भाग्य से हम सब लोग, जिसमें मैं खुद को भी शामिल करता हूँ, हम सब अभी उस स्तर पर नहीं हैं जहाँ हमें ये पता चल जाए कि मनुष्य अपने कर्मों का फल क्यों उसको मिलता है कि नहीं मिलता है। क्योंकि कई प्रश्नों के स्वरूप ऐसे होते हैं, जीवन में दुख का ही विस्तार क्यों है, या कुछ लोग क्यों सुखी होते हैं, मैं क्यों दुखी हूँ। ये बहुत गहरे प्रश्न हैं और इनको सिर्फ एक एपिसोड में, 2 एपिसोड में, मुझे लगता है कि असंख्य एपिसोड के बाद भी शायद आपकी जिज्ञासा का तत्व जो है वो अपूर्णता की तरफ ही रहेगा। इसलिए ऐसे प्रश्न ना होकर अगर आप अपने अनुभव, अपना ज्ञान भी और उन सब को हमारे साथ साझा करेंगे कि आप साधना में, ध्यान में या जीवन को बदलने में किस तरह जुटे, तो एक सकारात्मक भाव दूसरे दर्शकों तक भी पहुंचेगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर 7000969440 है, स्क्रीन पर दिख रहा है। और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम सब जीवन में कहीं ना कहीं अटकते हैं, परिवार हो, समाज हो, संस्थान हो, कार्यालय हो, हम हर जगह नाते रिश्तेदारी हो, कहीं ना कहीं रूठने और मनाने की प्रक्रिया में अटकते हैं। चलिए, मना लिए गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार ये मनाने की प्रक्रिया अधूरी छूट जाती है, या तो कोई मनाने आता ही नहीं है, और या फिर हम ही इस तरह रूठते हैं कि उस रूठने का कोई और छोर ही नहीं होता। और रूठना एक ऐसी पीड़ा है, एक ऐसी यातना है जिससे जो गुजरता है उसका मन जानता है। सामने आपके प्रिय पात्र बैठे हैं लेकिन आप मुंह फुलाए हुए हैं, बरसों बरस मुंह फुलाए हुए हैं। अभिन्न मित्रों से बोलचाल बंद हो गई साहब। अब वजह बहुत छोटी सी थी, लेकिन बस एक दूसरे को देखा और मुंह फेर लिया। सामने वाले ने प्रयास किया तो आपने बहुत वितृष्णा से या उपहास से कुछ और ऐसा कह दिया कि जो खाई थी चौड़ी से और चौड़ी हो गई। अगर वो खाई थी तो खाई से ज़्यादा और कुछ हो गया हो। तो ये जो प्रक्रिया है, जो मन की गांठ है, ये इस गांठ का तल इतना विशाल क्यों हो जाता है कि ये समंदर और आसमान की तरह हो जाती है कि जिसका कोई सिरा ही नहीं मिलता है। और मैं फिर कहूँगा कि जो ये गांठ पालते हैं मन में, ये सबसे बड़ी पीड़ा उनकी है, क्योंकि उन्हें हमेशा ये भाव रहता है कि कुछ ऐसा घटेगा कि जिसने उनके मन को पीड़ा पहुँचाई है, या तो उसका बुरा हो जाएगा या फिर वो शरणागत होकर क्षमा मांग लेगा, तो हम विचार करेंगे। और माफ़ कीजिएगा, कई बार ये दोनों ही चीज़ें नहीं घटती हैं। और कई बार तो हम संसार से चले भी जाते हैं, लेकिन जो मन की गांठें हैं वो गांठें मन की गांठें ही बनी रहती हैं। तो आखिर इनसे मुक्ति का उपाय क्या है? पहले भी हमारे विद्वान वक्ता ये कह चुके हैं कि प्रायश्चित एक गंगा है, इसमें स्नान करके मुक्ति पाई जा सकती है। लेकिन ये इसको समझना, जैसा मैंने कहा कि इसको कितना हम सब समझते हैं, क्योंकि ये सब हमारे लिए अधिकांश, हम जैसे तल पर मैं भी हूँ, हमारे लिए ये वाक्यांश होते हैं, कोटेशंस होते हैं सिर्फ, जिसको हम फेसबुक पर, सोशल मीडिया में, अपनी डायरी में खूब लिखते हैं, लेकिन कभी इनको अनुभव नहीं करते। जैसे शेर पढ़ दिया, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती। तालियां पिट गई, आप खुश हो गए ना। आप बुलंदी समझे, न शोहरत समझे, न शाख समझे, और अपने से तो बिल्कुल नहीं समझे। शेर भी पढ़ा है तो सामने वाले पर व्यंग करने के लिए। चलिए आज इसी को समझेंगे। हमारे विद्वान वक्ता
भगवत गीता के अध्येता मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। आज आपने एक जनमानस से जुड़ा हुआ वो विषय लेकर आप आए हैं और आपने बहुत अच्छी उसकी शाब्दिक मीमांसा भी की है प्रश्न की, कि जिस विषय से संसार के बहुतेरे लोग नित्य प्रभावित होते हैं और कुछ दीर्घकाल तक प्रभावित रहते हैं और क्षणिक तो कोई ना कोई प्रभावित हो जाता है जी। क्षणिक संवादों में कहीं न कहीं चलते हुए हमारे कदम ठिठक जाते हैं, कहीं न कहीं वाणी विलास में हम उलझकर रह जाते हैं। जीवन को परिभाषित करते हुए पिताजी एक बड़ी सुंदर बात कहते थे। पिताजी कहते थे कि जीवन का अर्थ होता है जन्म से मृत्यु की यात्रा। बिल्कुल ठीक। जन्म से मृत्यु की यात्रा। तो मैंने कहा पिताजी यात्रा ना करें और कहीं रुक के खड़े हो जाएं तो बोली ये उस सड़क की तरह है जिस पर तुम रोज चलते हो। तुम्हें लगता है कि तुम चल रहे हो इसलिए सड़क तुम्हारे साथ चल रही है। सड़क तो सुनिश्चित है, तुम चलो या न चलो तुम्हारे जीवन की वही प्रक्रिया होनी, क्योंकि उस सड़क पर तुम आ गए हो। तो यदि आप जन्म रूपी सड़क पर आ गए हैं तो मृत्यु तो आपका वर्ण करेगी ही। इससे आवश्यकता नहीं है कि आप वहाँ तक पहुँचे या नहीं पहुँचे। जो लोग जीवन में रुकते हैं उनको मूल रूप से उन रुकावट की प्रक्रियाओं में उलझाव उनकी स्मृति दोष का होता है। स्मृति विभ्रंशाद होती है उनके साथ, जिसके लिए कहते हैं स्मृति विभ्रांस बुद्धिनाशा बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये मोह का एक वो स्वरूप होता है जो प्रमाद का निर्माण आपके जीवन में कर देता है। आप बचना चाहते हैं अपने दायित्वों के निर्वहन करने के लिए तो कोई ना कोई बहाना अटकने का ढूंढ लेते हैं। अब आपका दायित्व है कि आप पिता की सेवा करें, आपका दायित्व है कि आप बड़े भाई के लिए काम करें, आपका दायित्व है कि आप समाज के लिए काम करें, आपका दायित्व है कि संबंधों की दिशा में अपने कर्तव्य का निष्पादन करें। लेकिन अब आपको अपने दायित्व से बचना है तो वहाँ आप एक रोका लेके आ जाते हैं। मैं पिताजी की बड़ी सेवा करना चाहता हूँ लेकिन पिताजी से मेरी पटती नहीं है। कमाल है, पिताजी पटने वाली विषय वस्तु कब से हो गए आपके जीवन में? पिताजी कब से पटने वाली विषय वस्तु हो गए? क्योंकि आप दायित्व से भागना चाहते हैं। कई जगह आपको पूर्वग्रह इतना ज़्यादा व्यथित कर देता है कि उस पूर्वग्रह को आधार लेकर आप रुक जाते हैं, क्योंकि आप ऐसा दौड़ नहीं सकते। देखिए, रुकने की दो बड़ी अच्छी घटनाएं। जो मनुष्य अपने जीवन को रोक लेता है वो वहीं व्यतीत हो जाता है, लोग नहीं रुकते। सड़क टकराई हो वो वहीं व्यतीत हो जाता है, उसका जीवन उतना ही छोटा हो जाता है। सड़क में दो कार की टक्कर हुई तो चार लोग इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास, आपको अलग अलग सांत्वना देंगे। वहाँ आप चाहे मल्ल युद्ध कर लें चाहे वाक युद्ध कर लें, लेकिन अगर आप रुक गए तो आपकी गाड़ी वहीं रुक गई, लोग तो चले गए वहाँ से, आप रुके हुए हैं। तो जो लोग रुकने वाले लोग होते हैं वो जीवन सफ़र में अपनी कहानी नहीं लिख पाते। रुकने वाले लोग प्रमादी होते हैं। जो रुक जाते हैं वो प्रमादी हो जाते हैं। प्रमादी का अर्थ होता है आलसी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को जो है आलस्य में डालना चाहते हैं, क्योंकि वो वैसा कर्म नहीं करना चाहते। रुकने की घटनाएं देखिए, रुकने और ना रुकने की दो बड़ी सुंदरतम घटनाएं देखिए। एक घटना महाभारत काल की है जी। महाभारत काल में दुर्योधन रुक गया। महाभारत काल में दुर्योधन रुक गया। रुकने से ही महाभारत हुआ है। द्रौपदी की वो हंसी, वो खिलखिलाहट देखकर दुर्योधन रुक गया, वहां रुक गया। उसने कहा नहीं साहब, हंसे क्यों, मेरे को अपमानित क्यों किया? शायद द्रौपदी को तो तब भी याद नहीं आता कि मैंने कहीं व्यंग्य विनोद किया है, अगर आप चीरहरण के समय उसे याद नहीं दिलाते कि तुमने याद है ऐसा कहा था। देखिए, वो नहीं रुके हुए हैं। लेकिन जो नहीं रुका हुआ है वो कितने नव निर्माण कर रहे हैं। वो वनवास काल भी व्यतीत कर रहे हैं, वो इंद्रप्रस्थ भी बना रहे हैं। चलने वाला व्यक्ति कहता है अरे यार मुझे 5 गांव दे दे, मैं 5 गांव लेके चलने लगूंगा। मुझे सुई के बराबर की नोक के स्थान दे दे तो भी मैं चलने लगूंगा। लेकिन रुका व्यक्ति वहां तैयार नहीं है। तो चलने वाला व्यक्ति, गतिशील व्यक्ति विजय पथ का पथिक होता है, ध्यान रख लीजिए। और जो रुक जाता है वो पराजित हो जाता है अपने जीवन में। देखिए, जन्म जन्मांतर की प्रक्रियाएं चलती है रुकने के लिए। आप अयोध्या नहीं रुकी, राम की अयोध्या है ना, नहीं रुकी। ध्यान रखिए, जो कोप करे वो पका हुआ नहीं है, अधपका है। वाह वाह वाह। जो अधपका होता है वो कोप करता है, वो क्रोध करता है। पका हुआ क्रोध नहीं करता। हाँ, बहुत सुंदर बात है। क्रोध रोक देता है आपको, पका हुआ। ध्यान रखिए, हमारे यहाँ तो रुकने का एक तरीका और भी है। बहुतेरे लोग गृहस्थ जीवन को त्याग करके वानप्रस्थी और संन्यास जीवन धारण कर लेते हैं।
लेकिन वो काय के लिए करते हैं? तपने के लिए। तपेंगे तो वाष्पीकृत होकर बह जाएंगे आप, आपकी महक चारों तरफ बह जाएगी। ऋषभदेव जो है सब कुछ छोड़कर, जो कानन में जब भटक रहे हैं, कोण कटक के वनों में जब वो घूम बैठे हुए हैं, तो वो दिख रहे हैं रुके हुए, लेकिन तप रहे हैं। तो देखिए जहाँ वो रहते थे वहाँ चंदन की खुशबू आती थी, क्योंकि तप का प्रभाव होता था। अगर आप अबोला हैं, किसी से नहीं बोल रहे हैं, तो आपके अबोला में कोप ना हो, तो आप रुके हुए नहीं हैं, मौन चलता है, गतिशील होकर बहता है। दो काम जो हैं ध्यान रखिएगा, सांसें चलती रहे तो जीवन है, पानी बहता रहे तो प्रदूषण मुक्त है। जल की तरह बहिए ना, रुका हुआ जल जो है खराब हो जाता है, किसी काम का नहीं है। और रुकी हुई सांसें आपको मृत्यु को प्राप्त करा देंगी। सांस जैसे बहती है, जीवन वैसे ही चलता है। तो आप चलते रहिए। कालो न आता वह में हो जाता। तो रुक गए हैं तो तपो न तपतम वह में हो तपता बनिए। फिर आप तपिए ना जितना अपने आप को तपा सकते हैं। तो राम रुके नहीं हैं। अधपकी कौन है? केकई। अधपकी कौन है? मंथरा। वो जो अधपके थे वो रुक गए, फिर बाद में तप करके उन्होंने प्राप्त किया। फिर तप करेंगे आप, फिर वहाँ आपके जीवन में प्रायश्चित आएगा। बहुत सारे लोग, अरे मैं ये कर देता तो। आप मुझे बताओ, यहाँ से मुझे बाजार जाना है और यहाँ मेरी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी कभी, तो मैं क्या करूँगा? बाजार जाऊँगा, फिर लौट के आऊँगा उस स्थान को दिखाने के लिए कि यहाँ दुर्घटना हो गई थी। फिर बाजार जाऊँगा, फिर लौट कर आऊँगा, तो मैं चलूँगा ही नहीं। 9 दिन चले 2.5 कोस। यही है रुके हुए लोगों की कहानी। रुके नहीं, राम वहाँ नहीं रुके, बढ़े। राम जब इतनी सारी प्रक्रियाएं वनवास काटकर, सारी प्रक्रियाओं को वो करके जब राम राज्य की स्थापना होकर आती है, तब कहीं किसी कवि ने, उनकी संत ने उनकी किसी स्मृति को याद नहीं दिलाया कि कैसे दिन बिताए थे हमने वहाँ। जब भी कोई 1857 की अपनी बीती हुई बातें बताए या 1976 में क्या बातें बताए, तो समझ लीजिए वो रुक गया है, अब उसका जीवन रुक गया है। चलिए आप बढ़ते रहिए, कहीं नहीं रुकना है। तो प्रभु जो है वो चलते रहे गतिशीलता से। रुके हुए आदमी ने फिर भी रोक लिया, लांछन का तीर लगाकर रोक लिया, तो भी वो चलते रहे। सीता जी ने कभी भी वाल्मीकि के आश्रम में उन दिनों का स्मरण नहीं किया कि देखो हमने क्या दिन बिताए थे और कैसा मेरा त्याग किया। उन्हें मालूम था हमें चलना है, हम चलने के लिए आए हैं यहाँ पर। तो हम लोग अपने जीवन में रुकते हैं। कई लोग तो जन्म जन्मांतर चलना पसंद करते हैं। मनुष्य का देह मिला है आपको केवल गतिशीलता के लिए, रुकने के लिए नहीं। रुकने का अर्थ होता है कर्माशयन का बोझ बढ़ा लेना। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, ये कर्म फल का नाश नहीं हो सकता, नाश नहीं हो सकता। चलो तो देखिए, जो रुकता है वो दुख को अपना घर बनाता है, और जो चलता है वो सुख की अनुभूति करते हुए आनंद महल के लिए चलता है, क्योंकि उसको आनंद महल पहुंचना है। देखिए, संगी साथी हैं तो भी आप चलिए, बिछड़ गए हैं तो भी आप चलिए, रुक नहीं सकते किसी के लिए। ट्रेन जो है, अगर आप ट्रेन में बैठ गए हैं, यात्री हैं, तो चलना है। अब मुसाफिर खाने को घर बनाकर बैठ जाओगे तो कैसा काम बनेगा? आपने जगह जगह मुसाफिर खाने बना लिया है। उस दिन तुमने ये कह दिया था, मुसाफिर खाने में रुक गए हो आप मुझे एक बात बताइए शरद जी, आपका शरीर भी तो एक पल नहीं रुकता। तुम्हारे रुकने से, तुम्हारे हठी हो जाने से, तुम्हारे विद्रोही हो जाने से, तुम्हारे अबोला हो जाने से, तुम्हारे कर्म का त्याग कर देने से क्या तुम्हारे शरीर ने क्षरण करना छोड़ दिया? क्या तुम्हारे शरीर ने बढ़ना बंद कर दिया? एक बच्चा खेले तो न खेले तो बड़ा तो होगा ना। एक युवा कुछ करे तो, कुछ ना करे तो बूढ़ा तो होगा ना। शरीर तो प्रतिदिन जा रहा है। तो जिस रथ पर बैठे हैं, इसलिए तो हमारे यहाँ सूर्य के घोड़ों की बड़ी उपमा दी जाती है। सूर्य के घोड़े कभी नहीं रुकते। तो हमको उपनिषद भी तो इस शरीर को रथ ही कहता है ना। ये शरीर रथ है और हम रथी हैं। मैं यदि पुराणगत उदाहरण देखूं तो नारद जो है न रुकने के लिए कितनी सुंदर बात करते हैं। उनकी जीवन की विडंबनाएं देखिए कितना अच्छा। आप जानते हैं नारद के 3 जन्म हुए। तीसरे जन्म में नारद ने जो है अविरल गति प्राप्त की है। पहले जन्म में प्रसन्न ब्रह्मा जी के गोद में उत्पन्न हुए, जंघा से उत्पन्न हुए नारद जी, गोद में ही आ गए। तो नारद जी को बड़ा लाड़ किया उन्होंने। जो अपने परमपिता की गोद में उत्पन्न हो तो कितना लाड़ला नहीं होगा।
तो वो ब्रह्मा जी कहने लगे, वाह बेटा, अब तू एक काम कर, तू प्रजापति बन, सृष्टि का विस्तार कर, गृहस्थ जीवन ले। उनने कहा, नहीं नहीं, मैंने आपके हृदय को देख लिया है और मैंने संसार के उस तारनहार को देख लिया है। संसार की माया में मुझे नहीं फंसना है पिताजी, मुझे तो आप क्षमा करें। विनम्रता से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, मैं बैरागी बनूंगा, मैं तपोभूमि की ओर दौड़ूंगा, तप मार्ग में चलूंगा। जिनके जीवन में जितने संघर्ष आए, समझ लीजिए वो उतने गतिशील हैं। ठीक बात है। बहुत सारे लोग इस बात के लिए बड़ा परेशान, क्यों आया जीवन में संघर्ष, क्यों आया? अरे तुम्हारी गति बहुत तेज है, तुम गतिशील हो, परम पद की ओर बढ़ रहे हो, चुनौतियों को प्राप्त कर रहे हो। तुम संसार के वो जीव और जंतु नहीं हो, तुम एक दिव्यता को अनुभूति करते हुए बड़ी गतिशील रहिए। और एक बात समझिए, आपकी गतिशीलता कब पूरे वेग पर होती है? जल्दी पहुंचना है ना कहीं, तो कब पूरे वेग में होगी? जब आप दुख में होते हैं, तब आपकी गाड़ी जो है, जीवन रूपी गाड़ी, सबसे ज़्यादा स्पीड वाले गियर में होती है। ब्रेक मत लगाइए, जितनी तेजी से हो सकता है उस दुखानुभूति से मुक्त हो जाइए, वहाँ पड़ जाइए, वहाँ मत रुकिए आप, वहाँ झंझटों में मत पड़िए आप भूल जाइए, एकाग्र साधना में पुकारिए मत। जिन्हें आना है उन्हें आने दीजिए, क्योंकि जब आप रुके रहेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे बोलने के लिए, जरा देखना कुछ हो तो मुझे बताना, मैं हूँ, बोलने वाले लोग आएंगे। आप उनकी ध्वनि को सुनिए और विस्मृत करिए, चलना आपको है। जो लोग दुखानुभूति की स्थिति में आपके साथ गतिशील बने रहते हैं, वो आपकी उपलब्धि हैं, वो आपकी उपलब्धि हैं। तो जो रूठ गए हैं वो आपकी उपलब्धि नहीं है, जो छूट गए हैं वो आपकी उपलब्धि नहीं है, जो आपके साथ गतिशील हैं वो आपकी उपलब्धि है। तो दुख की स्थिति में आप गतिशील बने रहिए। तो अब आप देखें, ब्रह्मा जी नाराज हो गए। उन्होंने कहा, तुमने पितृ आज्ञा का, जन्मदाता की आज्ञा का पालन नहीं किया। बोले, तुझे गृहस्थ जीवन से तकलीफ है? बोले, जा तू उपबरहण हो जा, गंधर्व की एक प्रजाति है। और बोले, तेरी 50 रानियां हो, एक पत्नी नहीं 50 पत्नियां हो जा। नारद जी ने उसी समय तत्क्षण पिताजी की आज्ञा मानकर योग बल से शरीर का त्याग कर दिया और उन्होंने वो गंधर्व की उपबरहण योनि में जन्म ले लिया और वहाँ जन्म लेकर चित्ररथ की 50 कन्याओं से विवाह किया। चित्ररथ की 50 कन्याओं से विवाह कर दिया। अब विवाह करके वो मदमस्त हो गए सारी प्रक्रियाओं में, लेकिन उनके अंतर चिंतन में गतिशीलता विद्यमान थी। उन्हें मालूम था कि ये पिता की आज्ञा से मैं ये कर रहा हूँ। तब वहाँ पर भी वो ध्यान मग्न बैठे हुए संगीत साधना में खोए हुए ब्रह्मा जी को देखना भूल गए। तो ब्रह्मा जी फिर आए, बोले, मेरा अभी भी मान नहीं करता तू? बोले, जा अब दासी का पुत्र हो जा। तो वो कलावती दासी के यहाँ जन्म लेते हैं, जो संतों की सेवा में लगी हुई है, जो बड़े अल्पायु में जो है वैधव्य को प्राप्त हो गई है, प्राण प्रिय है पुत्र। 5 वर्ष की वो पुत्र को अपने साथ लेकर संतों की सेवा में जाती है। संतों का जूठन खाने लगे। वो भजन सुनते थे, राधे राधे, और संतों का सत्संग करते थे, जो वो दे देते थे वो खा लेते थे। उस प्रसादी की ऐसी दिव्यानुभूति थी, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। तो उनके मन में परमात्मा के प्रति जो है अनंत प्रेम जागृत हो गया। रुका नहीं है, जन्म बीत गए, आप रुकिए तो जन्म लेते रहोगे, आप नहीं रुकोगे तो मुक्ति के पथ पर चलोगे। नारद अपने जीवन का ये वृतांत व्यास को निज मुखारबिंद से सुनाते हैं। रुकना नहीं है। व्यास रुक गए हैं ना सरस्वती नदी के तट पे, कुछ हो गया क्या करूं, रुक गए आप, रुकिए नहीं। गतिशीलता, और जब भी आप रुकेंगे कोई सृजन आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। वाह। अब आप समझिए, फिर नारद जी की महतारी जो है 5 वर्ष की उम्र में थे, नारद जी की महतारी को सांप ने काट दिया, वो भी चली गई। वो दिव्यता के साथ संतों ने कहा, संतों से पूछा, मैं कैसे चलूं, किस दिशा में जाऊं? आप तो जा रहे हैं। बोले, इसी दिशा में जा, तुझे राम मिलेंगे, परमात्मा की अनुभूति होगी। वो वृक्ष के नीचे भूखे प्यासे बैठकर परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। अनंत आकाश की गहराइयों से अंतर मन में हृदय आकाश में वाणी गूंजती है। एक छवि दिखाते हैं परमात्मा अपनी, वो जाग जाते हैं। वो कहते हैं, अभी नहीं, मिलूंगा। तो फिर रुक गया था ना। तो नारद फिर अपने देह गेह का त्याग करते हैं और तब
ब्रह्मा जी के हृदय कमल से प्रकट होते हैं और देव ऋषि नारद होकर के प्रकट होते हैं, और ये सिद्धियां जीवन की प्राप्ति होती हैं कि जब चाहे तब वो मिल जाते हैं जिनको बुलाते हैं। तो आपके मन में भी यदि यंग यंग चिंतित कामम तंग तंग प्राप्त हो तो निश्चितम है, आप जीवन में सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो विषयों के अवरोध में मत रुकिए। न क्रोध आपको रोक पाए, न काम आपको रोक पाए, न शोक आपको रोक पाए, क्योंकि रुकना आपका भ्रम है। जीवन तो चल रहा है तो आप बढ़ते रहिए। खासकर जब दुख और प्रतिकूलता के दिन आए जी, तब अनंत खुली सड़क पर चलते रहिए, वो आपके साथ है। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। और कितनी सुंदर मीमांसा है कि रूठना, क्षुब्ध होना, क्रोधित होना, किसी भी तरह से अन्यमनस्क होना, अवसाद में जाना, ये सब कहीं ना कहीं रुकना है। गतिशील व्यक्ति के पास कितनी सुंदर, आप देखिए कि राम वनवास की आज्ञा होने पर रुकते नहीं हैं। कितनी सुंदर बात, आज मैं समझ पाया इसको। रुके हुए कौन लोग हैं? जो अधपके हैं, जो क्रोध करते हैं। पका हुआ व्यक्ति क्रोध नहीं करता, न वो रुकता है। गतिशीलता ही ध्येय तक ले जाती है। और रुकने के लक्षण क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मद, ये सब रुकने के लक्षण हैं। ये सब वो दुर्गुण हैं जो आपको आपके लक्ष्य, आपकी मंजिल, आपके अभिष्ट से आपको बहुत दूर ले जाते हैं, भटका देते हैं गंतव्य से। आपको डेस्टिनेशन से आप बहुत दूर चले जाते हैं। और यही वजह है कि जीवन के अंतकाल में हम में से अधिकांश लोग, जैसा डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर कहा, कि हम सब लोग इतिहास की अपनी कहानियां सुनाने में जुट जाते हैं, क्योंकि हमारी सारी गतिशीलता विलुप्त हो जाती है। मैंने अक्सर पढ़ा है, 70 वर्ष की उम्र में 6ठी उपाधि ली पोस्ट ग्रेजुएशन की। 70 वर्ष की उम्र में 22 साल के, 18 साल के, 20 साल के लड़के लड़कियों के साथ बैठना कलेजे का काम है निश्चित तौर पर। लेकिन आप गतिशील हैं, भाषाएं सीख रहे हैं। जिन फिल्मों को आपने अपनी युवा अवस्था में नहीं देखा है, या देखा भी है तो फिर से देख रहे हैं। कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बहुत शारीरिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप वृद्धावस्था में अंतिम चरण में हैं। लेकिन हम सब रुक जाते हैं। हम चाहते हैं कि संसार हमारी कहानियों को सुने, और इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी ऐसे वृद्ध वाचाल व्यक्ति को देखकर व्यक्ति कहता, चलो चलो भैया अभी बैठ जाएंगे तो सुनाने लगेंगे पुराने किस्से, कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ किंग। बेहतर ये है कि चिर युवा होने का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि इन सारे दुर्गुणों से बचिए और एक ही मंत्र मन में रखिए, चरय वेति, चरय वेति। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, प्रणाम कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे।